बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग कुशल मंगल, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए हम धर्म प्रशिक्षण क्लास शुरू करने से पहले हम हमारे बीच में पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें और हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए आपने हमें दिया है। हे प्रभु यीशु, जैसे हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, हम अपनी और हमारे बीच में पवित्र आत्मा को भेज दीजिए, जिससे हम सभी जो भी पढ़ाई करने जा रहे हैं, आपके बारे में जानने जा रहे हैं, आपको और अधिक से जान सकें और आपके निकट आ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं? मैं पुनः आप लोगों को पूछ रही हूँ और आप लोगों ने जरूर होमवर्क किया होगा। मैंने पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बोला था अध्याय 4 का प्रश्नोत्तरी पेज नंबर 14 में प्रश्नावली है, आप लोगों ने जरूर लिखा होगा, मुझे आशा है। तो मैं पुनः प्रश्न दोहराती हूँ। पहला प्रश्न है, प्रभु यीशु का पालन पोषण कहाँ हुआ? प्रभु यीशु का पालन पोषण कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है, प्रभु यीशु का पालन पोषण नाजरेत में हुआ। दूसरा प्रश्न, प्रभु यीशु किस प्रकार अपने माता पिता की मदद करते थे? प्रभु यीशु किस प्रकार अपने माता पिता की मदद करते थे? उसका उत्तर है, प्रभु यीशु अपने माता पिता की मदद उनके अधीन में रहकर पिता के बढ़ाई के कार्यों में हाथ बटा के मदद किया। तीसरा प्रश्न है, प्रभु यीशु में कौन कौन से अच्छे गुण थे? प्रभु यीशु में कौन कौन से अच्छे गुण थे? उसका उत्तर है, प्रभु यीशु में माता पिता के प्रति आज्ञाकारी, प्रेम, दयालुता, क्षमाशील, ये सभी अच्छे गुण थे। चौथा प्रश्न है, किन किन गुणों को या किन किन गुणों का आप अपने में विकास करना चाहेंगे? इसका उत्तर है, हम निम्नलिखित गुणों को अपने में विकास करना चाहेंगे। पहला है माता पिता के प्रति आज्ञाकारी, दूसरा ईमानदार और ईमानदारी, तीसरा दूसरों को मदद करने का गुण, चौथा क्षमा करने का और पांचवा दया दिखाने का गुण और छठवां प्रेम करने का गुण। और दूसरा प्रश्न है विचार विमर्श। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी तो हम लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए दलों में विभाजित नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप लोग अपनी मम्मी पापा से विचार विमर्श करेंगे। पहला है, दूसरों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, या प्रभु यीशु के शिष्य के रूप में मैं उनका अनुकरण कैसे करूंगा? तो आप लोगों को करना है, आप लोग जरूर किया होगा। फिर विकल्प, प्रभु यीशु अपने माता पिता का कहना मानते थे, मैं भी अपने माता पिता का कहना मानूंगा या मानूंगी। तो आप लोगों को ये जो बाइबल का वाक्य है, आप लोग उसको याद कीजिएगा। आप लोग कृपया अपनी बाइबल लीजिएगा
उसमें है पेज नंबर 92। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 52। इस वाक्य को आप लोगों को याद करना है। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया, वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। और अगला प्रश्न है, विभागों में भरिए। आप लोगों को यहाँ विकल्प दिया गया है, जैसे कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी बातें नीचे दी गई है, उन्हें उचित विभागों में क्रम के अनुसार लिखिए। प्रेम, हवा, क्षमा, भोजन, शारीरिक अभ्यास, आज्ञाकारिता, पानी, अच्छी किताबें, प्रश्न पूछना, भागीदारी, स्कूल, सलाह। तो आप लोग विभाग नंबर 1 में शारीरिक विकास है, तो यह इस प्रकार है, हवा, भोजन, पानी, शारीरिक अभ्यास। शारीरिक विकास में हवा, भोजन, पानी, शारीरिक अभ्यास। और विभाग नंबर 2 में मानसिक विकास के लिए क्या क्या जरूरत है, तो उसमें होगा प्रेम, क्षमा, आज्ञाकारिता और अच्छी पुस्तकें। मानसिक विकास के लिए क्या क्या चाहिए? प्रेम, क्षमा, आज्ञाकारिता और अच्छी पुस्तकें। और विभाग नंबर 3 में सामाजिक विकास, उसमें होगा स्कूल, प्रश्न पूछना, सलाह, भागीदारी। सामाजिक विकास के लिए क्या चाहिए? स्कूल चाहिए, प्रश्न पूछना, सलाह और भागीदारी। और आप लोगों के लिए और प्रश्न है इधर, सही वाक्यों के लिए सही चिन्ह और गलत वाक्यों के लिए गलत का चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो पहला है माता पिता की मदद करना, उसमें सही का चिन्ह। दूसरा, दूसरों से अच्छी बातें सीखना, सही का चिन्ह। तीसरा, भोजन के बाद अपनी कमीज में हाथ पोंछना, गलत का चिन्ह है। चौथा, सभी विद्यार्थियों से दोस्ती करना, सही। पांचवा, सुबह शाम प्रार्थना करना, सही। जो आपको मारे, छठवां है, जो आपको मारे बदले में उसे मारना, गलत। सातवां, हमेशा सच बोलना, सही। पढ़ाई के समय खेलना, गलत। गलती करने पर क्षमा मांगना, सही। अपने अध्यापकों अध्यापिकाओं को प्रणाम नहीं करना, क्या हो सकता है? गलत। तो आप लोग जरूर अपना कॉपी में लिखा होगा। तो हमारा जो अध्याय 4 है वह यहीं से समाप्त होता है। आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 14 से लेकर 14, 15, 16 में आप लोगों को यह मिलेगा। तो आज हम जाएंगे अध्याय 5 पढ़ेंगे। तो आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 17। तो कृपया आप लोग अपनी विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला 4 ले लीजिएगा, ये पुस्तक। उसमें पेज नंबर 17, प्रभु यीशु जन सेवा में। प्रभु यीशु किसकी सेवा में आए? जन सेवा में। तो इसका मेन हेडिंग क्या है? प्रभु यीशु जन सेवा में। तो बच्चों, मैं आप लोगों को एक कहानी बताने जा रही हूँ, तो आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा। तो रीना कक्षा 4 की एक छात्रा है। आप लोगों के जैसे रीना नाम की एक लड़की है, वह कक्षा 4 की छात्रा है। वह एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है। वह रोज सुबह जल्दी उठती है और हर दिन पवित्र मिस्सा में भाग लेती है। वह मिस्सा के बाद में जब वह घर वापस आती है, वह अपने मम्मी पापा की सहायता करती है, मदद करती है। और जब
तैयार होके वह समय पर भी स्कूल भी जाती है। वह अपने अध्यापकों की आज्ञाओं का पालन करती है और वह टीचर लोग या अध्यापक लोग जो पढ़ाते हैं उसको बहुत रुचि लेकर पढ़ती है, याद करती है। और वह एक मिलनसार लड़की है, वह बहुत अच्छी लड़की है ना। वह सबों से मिलती है, बिना भेदभाव किए सबसे बात करती है, मिलती है। और जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते उन लोगों की मदद करती है और वह हमेशा पढ़ाई में आगे रहती है, प्रथम रहती है, फर्स्ट आती है। उसे अच्छा लगता होगा, है कि नहीं? जैसे हम लोगों को अच्छा लगता है जब हम फर्स्ट आते हैं। और उसका आचरण बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। वो बोलते हैं बहुत अच्छी लड़की है, सबकी मदद करती है, समय से चर्च आती है, समय से स्कूल भी आती है, अध्यापकों के बात भी मानती है। तो अध्यापक ने, टीचर ने उसको क्लास 4 की मॉनिटर भी नियुक्त किया। मॉनिटर ना, वो नियुक्त किया। अध्यापक ने उसे बहुत सारी जिम्मेदारियां भी दे दी, जैसे कि कक्षा को स्वच्छ रखना, पानी की व्यवस्था करना। और जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, वो बहुत देरी में समझते हैं, वो लोग समझ नहीं पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उन लोगों की मदद करती है। और जब अध्यापक या टीचर क्लास में नहीं रहते हैं तो वह कक्षा को संभालती है, शांत कराती है। और ये जो रीना नाम की लड़की है ना, वह हमेशा ये काम अपनी खुशी से, जिम्मेदारी के साथ करती है और ईमानदारी के साथ करती है। तो बच्चों, हमें रीना के समान बनना है ना। अध्यापक भी खुश थे होंगे, देखो इतनी अच्छी लड़की अच्छे से पढ़ाई भी करती है और पहला भी आती है, फर्स्ट आती है ना, तो बहुत खुश होंगे। इसीलिए वह क्लास मॉनिटर भी बना दिया और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी दे दी। तो रीना नाम की छात्र को अध्यापक ने कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी थी, याद है आप लोगों को? मैंने बताया ना, जैसे कि क्लास को स्वच्छ रखना और पानी की व्यवस्था करना और जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते उन लोगों की मदद करना। और जब अध्यापक क्लास में, स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं, नहीं आते हैं, तो उन लोगों तो क्लास को देखभाल करती है, शांत कराती है और अनुशासन में रखती है। तो बच्चों, आप लोग जब पिछले साल सब स्कूल जाते थे ना, तब कभी आप लोग मॉनिटर बने हैं ना? जरूर बना होगा। हाँ, तो मॉनिटर का क्या क्या कर्तव्य है पता है? हाँ, तो मॉनिटर का काम क्या होता है? क्लास को संभालना। जैसे रीना को अध्यापक ने दिया था काम कि स्वच्छ रखना क्लासरूम और पानी की व्यवस्था, जब टीचर आता है कुछ की कमी रहने से लाना, शांत करना। और जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो बहुत नखरा करते हैं ना, उन लोगों को संभालना, ये सभी मॉनिटर का काम होता है। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने समझ गया होगा कि रीना के समान हम लोगों को निस्वार्थ सेवा करना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु लोगों की सेवा के लिए आए, जन सेवा में, तो हमें भी दूसरों की सेवा में हमेशा तत्पर रहना है और रीना के जैसे एक मिलनसार लड़की बनना है, मिलनसार और बिना भेदभाव से सबसे मिलना है। तो हम आज का क्लास हम यहीं से समाप्त करते हैं। फिर अगले कक्षा में हम किस प्रकार प्रभु यीशु लोगों की सेवा में आए हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो
मैं पुनः आप लोगों को यही याद दिलाना चाहती हूँ कि आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और सुरक्षित रहें। तो बच्चों, आइए हम क्लास अंत करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो कृपया अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए आपने हमें दिया, जिससे हम आपके बारे में और आपके कार्यों के बारे में हम आज अध्ययन किए और आपके प्रेम का अनुभव किया। हे प्रभु यीशु, हम आपसे यही विनती करते हैं, आप हमें अपने पास अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख और हमें बुद्धि, ज्ञान और शक्ति से हमेशा भर दीजिए, ताकि हम आपको दिनों दिन जान सके और आपके निकट आ सके और आपको हम अधिक प्यार करते हुए आपके प्रिय शिष्य बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो सबको जय यीशु।